क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इसका फर्स्ट पार्ट है 2x प्लस 5 प्लस वाई माइनस 3 आयोटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 आयोटा। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आपको बताया था स्टार्ट में कि अगर दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हों तो रियल पार्ट उसका रियल के बराबर होता है, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर होता है। इमेजिनरी पार्ट वो पार्ट होता है जिसके साथ आयोटा लिखा हो। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे ये इमेजिनरी पार्ट है और राइट हैंड साइड पे ये इमेजिनरी पार्ट है। लेफ्ट हैंड साइड पे इसका रियल पार्ट है ये, और इस साइड पे राइट साइड पे इसका रियल पार्ट है 1। तो हम जस्ट ये करेंगे, इसके अंदर इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करने के बाद रियल से हम x निकाल लेंगे और इमेजिनरी पार्ट से हम y फाइंड कर लेंगे। तो हम यहाँ पे जस्ट लिखेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट आपका हो जाएगा 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1, इधर ही कर लें साइड पे। इमेजिनरी पार्ट आपका हो जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2। यानी मैंने जस्ट ये किया है, इसको इसके बराबर किया है और इस 1 को मैंने 2x प्लस 5 के बराबर किया है। यहाँ से अब आप देखें 2x क्या हो जाएगा 1 माइनस 5, 2x हो जाएगा माइनस 4, x आपके पास आ जाएगा माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ से x आपके पास आ जाएगा माइनस 2। तो ये है x की वैल्यू। अच्छा, इमेजिनरी पार्ट के लिए अब y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3, दूसरी साइड पे जाके राइट साइड पे जाके प्लस 3 हो जाएगा, तो y आपके पास आ जाएगा 5। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 की तरफ। इसमें भी इसी तरीके से आप करेंगे कि 3x प्लस 2 को बराबर कर देंगे 5 के। ये रियल पार्ट आ जाएगा, इसका रियल पार्ट 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 5, और इमेजिनरी पार्ट आपका यहाँ लिख लेते हैं हम i, इमेजिनरी के लिए i यूज़ कर रहा हूँ। माइनस, ये देखें इस माइनस को आप छोड़ नहीं जाइएगा, गलती कर सकता है बच्चा यहाँ पर। ये माइनस जौन सा है ये लिखना है आपने, ये वाला माइनस, ये माइनस साथ जाएगा। माइनस इंटू 4 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। यहाँ से आपके पास आ जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2, और ये आपके पास हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2, आपके पास आ गया 3, और फर्दर x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 3, और x का आंसर आपके पास आ जाएगा 1। ये माइनस को आप मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 4 माइनस इंटू माइनस प्लस y इज इक्वल्स टू 3, y हो जाएगा आपके पास 3 माइनस 4, राइट साइड पे जाके प्लस 4, y इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4, आपके पास आ गया 7। ये आपका आंसर है पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन 3। अगेन इसमें भी ऐसा ही है, यहाँ पे लिखा हुआ है, नहीं ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें देखें x को उसने ब्रैकेट के बाहर कर दिया है, ये देखें x बाहर कर दिया ब्रैकेट से, और यहाँ पे y बाहर कर दिया है, और ये आयोटा अंदर कर दिया है। और आयोटा जब इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा और जब यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो फिर ये नए सिरे से रियल एंड इमेजिनरी पार्ट अलग होंगे। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। हम लिखेंगे 2x, पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2x प्लस आयोटा x प्लस y माइनस 2y आयोटा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 आयोटा। लेफ्ट साइड को आप एज इट इज लिखते चले जाएं। अब यहाँ पे रियल पार्ट आपका 2x है और ये प्लस y भी रियल पार्ट है, इसको आप इकट्ठा कर लें, आयोटा को आप कॉमन ले लें, बाकी आपके पास ब्रैकेट में रह जाएगा x माइनस 2y, और ये राइट साइड पे एज इट इज़ वही चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ से आप रियल पार्ट को अलग कर लें, रियल पार्ट को आप इक्वेट कर दें रियल पार्ट के साथ, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3,
और इमेजिनरी पार्ट आपके पास आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट आपके पास आ जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। अब ये उतनी सिंपल इक्वेशंस नहीं बनी जिस तरह ये पिछले क्वेश्चन में, जिस तरह ये देखें लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पे x आ रहा था, दूसरी साइड पर कुछ भी नहीं है और x के अलावा कोई भी वेरिएबल इस इक्वेशन में इस्तेमाल ही नहीं हुआ। इसके इमेजिनरी पार्ट में y यूज़ हुआ है, x नहीं यूज़ हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 जो सा था इसका, इसके अंदर रियल पार्ट में आपका x यूज़ हुआ है, y यूज़ नहीं हुआ, और इमेजिनरी पार्ट में y यूज़ हुआ है, x यूज़ नहीं हुआ। तो ये सिंपली हमने सॉल्व कर लिया इसको लीनियर इक्वेशंस में। अब ये हैं तो लीनियर इक्वेशंस दोनों, लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि वेरिएबल 2 हैं, 2 वेरिएबल हैं। रियल पार्ट की जो सी इक्वेशन बनी है उसके अंदर भी 2 वेरिएबल है आपके पास, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और इमेजिनरी पार्ट के अंदर जो आपके पास इक्वेशन बनी है x माइनस 2y, उसमें भी 2 वेरिएबल हैं x और y इज इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे इनको आपने सॉल्व करना है, x y की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे सिंपल तरीका ये है इस क्वेश्चन के अंदर कि आप या तो यहाँ से x अकेला कर लें, x की वैल्यू को निकाल के यहाँ पुट कर दें, तो या इक्वेशन नंबर 1 से आप इसका नाम हम 1 रख लेते हैं, इसका नाम हम 2 रख लेते हैं, इन इक्वेशंस का नाम रख देते हैं हम, ताकि आसानी हो जाए बोलने में भी और आपको समझने में भी। तो हम यहाँ से लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 बाय 2 इक्वेशन में से मैं x को अकेला कर रहा हूँ। ये देखें यहाँ पे ये मैं ये यहाँ देखिएगा x को मैंने अकेला कर दिया। ये माइनस 2y को मैं दूसरी साइड पे लेके जा रहा हूँ, माइनस 2y को मैं दूसरी साइड पे लेके जा रहा हूँ। तो ये मेरे पास बन जाएगा जी 4 प्लस 2y। अब इस इक्वेशन को, जो मैंने नई इक्वेशन बनाई है, इसको मैं पुट करने लगा हूँ 1 में। पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर मैं x की जगह पे ये नंबर लिखूंगा, तो 2, और इस x की जगह पे ये सारा नंबर लिखूंगा, ये वाला 4 प्लस 2y, ये प्लस y एज इट इज इक्वल्स टू 3 एज इट इज। 4 2 8 प्लस 2 2 4 y प्लस y इज इक्वल्स टू 3 एज इट इज। अब आपके पास बन जाएगा 8 प्लस 4y प्लस 5y आपके पास हो जाए, प्लस y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5y और 3 एज इट इज। 5y आपके पास आ रहा है 3 प्लस 8, दूसरी साइड पे माइनस 8 हो जाएगा। 5y इज इक्वल्स टू माइनस 5, y हो जाएगा आपके पास माइनस 5/5, तो y का आंसर आपके पास आ जाएगा -1। अब आप इसको किसी इक्वेशन में पुट कर दें, चाहे तो 1 में पुट कर दें, चाहे तो 2 में पुट कर दें, जिसमें आपने पुट करना है आप इसको पुट कर सकते हैं। तो मैं इसको पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ। y की जगह पे मैं -1 लिखूंगा, 2x एज इट इज़, ये देखें ये 2x एज इट इज़, इस y की जगह पे भी मैं लिखूंगा -1, और ये 3 एज इट इज़। 2x आपके पास आ जाएगा जी 3 प्लस 1, 2x आपके पास आ जाएगा 4, और यहाँ से x आपके पास आ जाएगा 4/2, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 2। आप जब नोट्स बना रहे हो, नीट कॉपी पे लिख रहे हो, तो उसको ज़रा तरतीब से सिंपल सीध में लिखिएगा, नेक्स्ट पेज पे चले जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही होगा, इसके अंदर भी 2 इक्वेशंस बनेंगी, उन इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। हम सॉल्व करते हैं। ये 1 को x से मल्टीप्लाई, x माइनस x आयोटा प्लस 2y प्लस y आयोटा इज इक्वल्स टू 4 माइनस आयोटा एज इट इज़। रियल पार्ट कलेक्ट कर लें, x प्लस 2y प्लस आयोटा कॉमन ले लिया, y माइनस x, ये y है, ये माइनस x है आयोटा के साथ, इज इक्वल्स टू 4 माइनस आयोटा एज इट इज़। अब आप रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर कर दें। रियल पार्ट आपके पास आ जाएगा x प्लस 2y, ये आपके पास आ गया 4, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दें, और इमेजिनरी पार्ट इसी तरीके से आपके पास आ जाएगा y माइनस x इज इक्वल्स टू, आयोटा के साथ यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, लेकिन क्योंकि माइनस है तो फिर -1, और आप इसको यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लिया। चले इक्वेशन नंबर 2 बोल दें। आप इक्वेशन नंबर 2 उठाएं, बाय इक्वेशन नंबर 2 x या y जो आप निकालना चाहे आप वो वैल्यू फाइंड करें। तो मैं यहाँ पे y निकाल रहा हूँ, y इज इक्वल्स टू x
दूसरी साइड पे जाएगा, ये हो जाएगा प्लस एक्स और ये -1 एज इट इज़। इसको मैं पुट कर रहा हूँ 1 में, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में y की जगह पे मैं लिखूंगा x माइनस 1। तो 1 आपके पास क्या है, 1 है बेटा आपके पास, ये आपकी 1 है, ये इस इक्वेशन को देखना यहाँ पर। तो x को मैं एज इट इज़ लिखूंगा, प्लस को एज इट इज़ लिखूंगा, 2 को एज इट इज़ लिखूंगा, y की जगह पे मैं रिप्लेस कर दूंगा x माइनस 1 और इज इक्वल्स टू 4 को मैं एज इट इज़ लिखूंगा। इसके बाद आपके पास ये बन जाएगा x प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई किया, 2x माइनस 2 1 से मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट आपके पास बनेगा x प्लस 2x हो गया 3x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2, 3x आपके पास आ गया 6, x आपके पास आ गया 6 डिवाइडेड बाय 3, x आपके पास आ गया 2, ये 3 से कट गया, 3 2 से 6। इसको आप किसी इक्वेशन में पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, तो आपके पास आ जाएगा y माइनस एक्स की जगह पे आ जाएगा 2 आ जाएगा इज इक्वल्स टू -1, y आ जाएगा -1, ये -2 दूसरी साइड पे ले जाए प्लस 2 हो गया, तो y आपके पास आ जाएगा जी 1। तो ये आपका आंसर है, x आपका 2 है इस क्वेश्चन में और y आपका इस क्वेश्चन में 1 है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज है जी आपके पास 3x माइनस 1, ये भी क्वेश्चन सिंपल है। इसमें आप रियल पार्ट को कलेक्ट कर लें, ये आपके पास आ जाएगा 3x माइनस 1, राइट साइड पे 8 है, और इमेजिनरी पार्ट को आप कलेक्ट कर लें, यहाँ पे आपके पास है 2y माइनस 3 और राइट साइड पे आपके पास 7 है। यहाँ से आपके पास आ जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 8 प्लस 1, 3x हो जाएगा 9, x हो जाएगा 9 और डिवाइडेड बाय 3, 3 से काटा तो 3 3 9, x आ गया आपके पास 3 और यहाँ से y निकाल लेते हैं, 2y आपके पास आ जाएगा 7 प्लस 3 और y आपके पास हो जाएगा 10 और अगेन आपके पास 10 डिवाइडेड बाय 2 और y आपके पास आ जाएगा 2 से काटा 5, 2 5 10। तो ये आपका आंसर आ गया। थैंक यू सो मच।